देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम में आज परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दो अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से उसे पार कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रीवा नगर निगम क्षेत्र में हो रही बाजार बैठकी का नाम पर अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए आज परिषद की बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में हाथ ठेला व्यापारियों सहित पथ विक्रेताओं के लिए यह निर्णय लिया गया कि उन्हें वार्षिक मात्र 800 रुपए में नगर निगम से कार्ड जारी किया जाएगा और उस पैसे की भरपाई वह आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। परिषद की बैठक में यह निर्णय पास होने के बाद तत्काल प्रभाव से बाजार बैठकी का ठेका समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद आप ऑटो रिक्शा व अन्य वसूली के लिए अलग से ठेका किया जाएगा। आज परिषद की बैठक में कुछ समय के लिए नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर गहमा गहमी का माहौल भी देखा गया, लेकिन इस दौरान दूसरे प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से सहमति मिल गई है, जिसमें गरीब एवं असहाय लोगों को अंत्येष्टि के लिए लकड़ी एवं 2000 रुपए देने की बात कही गई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने बताया कि यह कथा 2019 से चली आ रही है, लेकिन परिषद में इस बात की जानकारी विपक्ष के द्वारा नहीं दी गई। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि दोनों ही प्रस्ताव जनता के हित में हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से चालू किया जा रहा है। अधिकारी के पास रहता पहले भी जरूरत बात है, पार्षद कलेक्टर हेड जाता था, अब कौन जाता था, दरोगा मिल जाता था या नहीं मिलता था वो अलग बात है, तुरंत उसको वो चीज व्यवस्था हो जाए। वो आप जो बोल रहे हैं वो वही हो, बाद के जो पेपर वर्क उसके लिए ये चीज लगेगी। और जैसा आपने रेणुका सिंह जी ने बोला कि 15 दिन का समय कम होता है, 15 दिन का समय है हमारे लिए। 15 दिन के बाद आप कमिश्नर के पास उसका वो आवेदन करेंगे, उसके बाद दीनानाथ जी ने जो बोला कि 48 घंटे, इसमें त्रुटि हो गई है, तत्काल से 48 घंटे। परिषद में दो एजेंडे आए थे। एक आया था अंत्येष्टि में गरीबों को लकड़ी देने का। बहुत सारे परिवार ऐसे जिनके बीपीएल कार्ड वगैरह बने हुए हैं, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बीपीएल कार्ड वगैरह नहीं बने हैं, तो उनके लिए अंत्येष्टि में 3 कुंटल लकड़ी का प्रस्ताव एमआईसी द्वारा लेके आया गया था और 2000 रुपये आर्थिक सहायता। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने 2000 रुपये को बढ़ा के 5000 रुपये करने की मांग की है। अब वो बहुमत के आधार पर उसको पास किया गया है। रहा एजेंडा क्रमांक 2, उस पे पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी प्रदेश के अंदर ठेला वाले रेहड़ी वाले हैं, इनसे जो निगम द्वारा टैक्स वसूला जाता था, ठेकेदारी प्रथा थी, उसको उन्होंने समाप्त किया है। और उनके निर्देश पे पूरे प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं वहाँ पे निर्देशित किया गया है कि 1000 रुपया वार्षिक, और अगर 1000 रुपया वार्षिक देने में वो सक्षम ना हो तो 500 रुपया अर्धवार्षिक, और उसके बाद त्रैमासिक में 250 रुपया जमा करके वो अपना पंजीयन करा के और स्वतंत्र हो करके अपना व्यापार करें। कोई भी टैक्स वसूलने उनसे नगर निगम का कोई ठेकेदार नहीं आएगा। परंतु उसके बाद जब ये प्रस्ताव एमआईसी द्वारा आया और उसके बाद फिर परिषद में इसको जब आज प्रस्तुत किया गया, तो 200 रुपये घटाने की बात भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने रखी। वो बहुमत के आधार पे प्रस्ताव पास किया गया है। तो एक साल का 800 रुपये वसूला जाएगा। एक साल का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जो 1000 था उसको मेरिन काउंसिल 900 करके लाई थी, पर बीजेपी के पार्षदों ने उसको 800 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। उसी के अनुपात में त्रैमासिक अर्धवार्षिक होगा। बाजार बैठकी का ठेका लेते हैं, ये इसके ऑटो वगैरह के लिए लेते हैं, तो क्या इसकी वसूली भी अंदर जाएगी? ऑटो का इसमें नहीं है, इसमें ऑटो का नहीं, केवल इसमें है। हाँ, दूसरा ट्रैक्टर ट्राली का भी आया था, तो ट्रैक्टर ट्राली पे 2000 रुपये शायद ऐसा करके कुछ आया है, एक्यूरेट फिगर तो ध्यान नहीं आ रहा, पर उसको भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ये कह के प्रस्ताव दिया है कि क्योंकि ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु आते हैं तो इनसे भी वसूली न की जाए, तो ट्रैक्टरों को भी माफ़ करने के लिए बहुमत के आधार पर, ट्रैक्टर ट्राली को बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उसको भी पास किया है। जो ठेका हुआ, जो नगर निगम से ठेका दिया गया, उस ठेके में
मतलब क्या चीज़ों का बदलाव होगा, क्योंकि ठेका तो नियमित चलेगा, क्योंकि ऑटो वालों को वसूली कार्रवाई करेंगे। ऑटो को ठेला होगा, इसका कोई बाजार बैठकी रेहड़ी का कोई भी ठेका नहीं होगा और ना कोई ठेकेदार उसको वसूल पाएगा। जो अभी ठेका चल रहा है उसमें क्या काम उसको MIC ने निर्णय लिया, उसको निरस्त किया जाएगा। फिर इसका ठेका नहीं होगा, अच्छा, नगर ठेका होगा ही नहीं। ऑटो वगैरह का उसका जो चीज़ें चल रही है यहाँ कहीं, जैसे एक दो जगह साइकिल स्टैंड का है, ये वो एक अलग है। मेन मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, जो हाथ ठेला व्यापारी थे, सड़क में गरीब लोग व्यापार कर रहे थे, उनको राहत देने की बात की गई। यानी 10 रुपये वसूली होती थी तो 3,500-4 हज़ार रुपये हो जाता था। अवैध वसूली में बेचारों से कहीं कहीं ज़्यादा भी लिया जाता था, तो गरीब जनता को इससे बहुत बड़ी निजात मिलेगी। ये चीज़ें कब से लागू हो जाएंगी? ये आज तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। जी? आज तत्काल प्रभाव से कमिश्नर के पास ये जाएगा एजेंडा, उसका जो आज निर्णय हुआ है उसका कमिश्नर के पास प्रस्ताव जाएगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। कुछ परिसर में हंगामे की स्थिति हुई थी, क्या ना हो? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। ये व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है। जो गरीब असहाय थे उनके लिए व्यवस्था जो है 2010 से माननीय शिवेंद्र सिंह महापौर थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके द्वारा ये व्यवस्था, उस समय मैं MIC का सदस्य भी था और मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि जो गरीबी रेखा के लिए हैं उनके लिए तो व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी अंत्येष्टि और उनको परिवार सहायता के लिए, पर जो निर्धन गरीब जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, किन्हीं कारणोंवश वो गरीबी रेखा की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं, अगर उनके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं रहती, तो उन्होंने उस समय 3 कुंटल लकड़ी और 500 रुपये का प्रावधान MIC से परिषद के समक्ष भेजा था। तो परिषद में जब ये प्रावधान पहुंचा तो परिषद के लोगों ने कहा कि भाई 500 रुपये कम राशि होती है, तो इसको 1,000 रुपये कर दिया गया। तो वो परिषद से निर्णय पे 1,000 रुपये ये राशि कर दी गई थी। उसके बाद 2019 में, जिसमें MIC का ये निर्णय था कि इसमें लकड़ी के साथ कंडा, हमारे गौशाला में, हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे शहर में एक बड़ी गौशाला बनी है लक्ष्मण बाग में, तो वहाँ कंडे की लकड़ी बनाई जाने लगी थी। उनका प्रस्ताव आया था कि भाई ये लकड़ी का उपयोग जो है दाह संस्कार में किया जाए, जो कंडे की लकड़ी है, और इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होगा और इसका उपयोग भी हो जाएगा, तो उसको इसमें जोड़ा गया था। पर आज सदन में जब इस चर्चा के उपरांत MIC सदस्य द्वारा ये कहा गया कि आपके द्वारा ये निर्णय निरस्त किया गया था, तो इसका मैं खंडन करता हूँ। उनको जानकारी का अभाव था कि इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था MIC के द्वारा कि इसको बंद किया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि निरस्त किया गया। तो मैं माननीय सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जानकारी दुरुस्त करके परिषद की बैठक में आए, इस तरह का कोई बयान न दे जो जानकारी के अभाव में उनके पास कमज़ोर बयान था, और इस तरह से उनके बयान से सदन जो है भ्रमित होता है। और एक बड़े पद पे हैं, वो MIC के सदस्य हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान सदन के अंदर दिया जाना निंदनीय है। ये लोगों को या तो ज्ञान का अभाव था या फिर नगर निगम के मातहत कर्मचारी कुछ गड़बड़ कर, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी कि उसको ऐसा मिल सकता है, लकड़ी मिल सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई थी और लगातार निरंतर चल रही थी। कोरोना काल के समय कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, उसके बाद सदन ही खत्म हो गया, चुनाव नहीं हो पाए। उस समय प्रशासक बैठे थे और जो स्वास्थ्य के प्रभारी रहे होंगे, ये इनका नैतिक कर्तव्य था कि वो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते, पर शायद किन्हीं कारणों बस इसमें हम अभी उनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने इतने दिन अगर इस तरह के लोगों को जो अत्यंत गरीब थे उनको इस तरह की सहायता राशि किसके आदेश से नहीं दी, इसकी जानकारी हम लेंगे और माननीय कमिश्नर साहब से निवेदन करेंगे कि ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी करें, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह का कृत्य कोई करने का सोच भी ना सके। एक अंत्येष्टि वाला मामला था। अंत्येष्टि वाले मामले में ये था कि जो गरीबी रेखा में है उनको अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिलता था, मतलब गरीबी रेखा में उसमें आपके संबल वालों को मिल जाता था और बाकी लोगों को नहीं मिलता था। तो गरीबी रेखा में जिनका नाम लिखा है उनको 2,000 रुपये अंत्येष्टि सहायता MIC से हम लोगों ने पास किया था। बजट का उतना अभाव था, इसलिए तो परिषद में ये हुआ कि सारे सम्मानित सारे पार्षदों ने ये बोला कि सत्ता दल के विपक्ष के दोनों के कि 5,000 रुपया इसको कर दिया जाए और 4 कुंटल लकड़ी, 3 कुंटल लकड़ी का पटरा मुस्लिम समुदाय के लिए और पैसा सबके लिए। उसमें ये मांग हम लोगों ने रखी थी, सबकी मांग को मानते हुए उसको हम लोगों ने बहुमत के हिसाब से पास कर दिया। बाजार बैठकी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको अभी निर्णय लिया गया है और
बहुत अच्छा एक प्रपोजल आपके द्वारा पहले ही बताया गया था, तो उसमें अब ठेका पैसा का क्या होगा? देखिए, ठेका तो बड़ी शिकायतें आती थी, आप लोगों के माध्यम से रोज हम लोगों को शिकायतें मिलती थी, रोज झगड़े होते थे। इसको 2012 में भी हम लोगों ने प्रस्ताव करके भेजा था। उस समय भी माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय इन्हीं की सरकार थी। हमारे प्रस्ताव को उस समय भी नहीं माना था, जबकि उस समय शिवेंद्र सिंह महापौर थे। अभी चुनाव को देखते हुए इन्होंने हाथ ठेला रेहड़ी वालों का सबका एक सम्मेलन किया और उसमें एक घोषणा की, उसमें भी शुल्क लगा दिया है। उस शुल्क को हम लोगों ने कम किया, अपने अनुसार हमने उसको 100 रुपया की छूट दी थी MIC से, परिषद ने उसको 200 कर दिया। जिसको हमने 50 की छूट दिया था MIC ने 100 रुपये कर दिया, जिसे हमने 25 छूट दी उसको 50 कर दिया। तो हमारे तरफ से जो छूट MIC से मिली थी परिषद ने उसको बढ़ा दिया और टैक्सी, टेम्पो और इनका एक वो करके अलग से टेंडर कराया जाएगा, क्योंकि भारी वाहन जो आएंगे उनको भी छूट, उनको भी उसमें इंक्लूड किया है कि 4,000 रुपये सालाना ट्रैक से, 2,000 रुपये छोटी गाड़ी से, 1,500 रुपये ट्रैक्टर से। ये संभव नहीं है क्योंकि रोज गाड़ियां नहीं आती हैं। बाहर से जो माल लेकर आएगा वो 4,000 रुपये एक दिन के लिए नहीं देगा, इसलिए उसको हमने इस प्रस्ताव में नहीं दिया। शासन और उसका नया टेंडर करना पड़ेगा। शासन को हमने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, शासन को निर्णय लेना है। शासन का प्रस्ताव आया था और शासन के प्रस्ताव को हम लोगों ने पास कराकर भेज दिया है। नगर निगम की पार्किंग, उसमें भी कोई कुछ चीज़? नगर निगम की अपनी ये निजी पार्किंग है, अभी उसमें एक ही का ठेका हुआ है, बाकी का ठेका नहीं हुआ है। उसकी ठेका कराएंगे। अभी जो भी वसूली होंगी वो सब प्राइवेट से होंगी, मतलब सरकारी होंगी।